Dear students, welcome back in the second video of physics for class 10, chapter number 4, light, that is reflection and refraction that we are going to study. इस चैप्टर का इस वीडियो में टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कैसे लॉ यहाँ यूज होगा वो सब पढ़ने जाएंगे। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ऑब्लिक्स दे देंगे। ये टेढ़ा टेढ़ा लाइन स्मॉल ऑब्लिक्स, ये स्मॉल ऑब्लिक्स बता रहा है कि मिरर का बैक पोर्शन है ये जो रफ सरफेस होता है, और ये फ्रंट सरफेस जो स्मूथ होता है। एम डैश इंड्स होता है मिरर का, जिसको हम लोग अपेर्चर भी बोलते हैं, अपेर्चर ऑफ मिरर एम डैश। तो यहाँ हम एक रे लिए जो मिरर पर फॉल किया है, इसको हम IR यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। इस पॉइंट O पर अगर ये रे फॉल करा तो पॉइंट O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन डॉटेड लाइन में बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी परपेंडिकुलर लाइन लाइट चैप्टर में बनाना हो डॉटेड लाइन का ही यूज करेंगे। तो डॉटेड लाइन कहाँ बनेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी जगह पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर किसके साथ होगा? इस सरफेस के साथ, यानी कि ये NOM एंगल NOM 90 डिग्री होगा या एंगल NOM डैश 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री ये होगा या ये दोनों ले सकते हैं। फिर ये रे जो चला जाता है वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होके, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो यहाँ IR किसके लिए है? इंसिडेंट रे। पॉइंट O किसके लिए है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। NO क्या है? नॉर्मल। कहाँ है नॉर्मल? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये RR डैश क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। सॉरी RR क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो आपसे पूछे कि इंसिडेंट रे क्या है, तो इंसिडेंट रे वो रे हो गया जो किसी भी सरफेस पर फॉल करता है। द रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, या द लाइट रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आपसे पूछे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस पर वो पॉइंट होता है जिस पर इंसिडेंट रे फॉल करता है। जैसे ये इंसिडेंट रे कहाँ फॉल किया है? पॉइंट O पर। O कहाँ है? मिरर के सरफेस पर। तो पॉइंट O क्या कहलाया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। NO जिसको हम लोग नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो नॉर्मल कहाँ हमको प्लॉट करना है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल किसके साथ रहेगा? तो मिरर के सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मैंने बताया कि एंगल NOM 90 डिग्री या एंगल NOM डैश 90 डिग्री। RR रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो रे जो सरफेस पर फॉल होने के बाद वापस जाता है, बाउंस बैक होता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिकॉल करते हैं, the ray which falls on a surface is called incident ray. The point where incident ray falls is called point of incidence. The perpendicular line drawn at the point of incidence is called normal. And the ray which bounces back after falling on a surface is called reflected ray. हम अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली दो लॉज होते हैं। There are two laws of reflection of light. First one is the incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray और normal ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। Incident ray, reflected ray और normal एक ही प्लेन में है। ये तीनों इसी पेज पर ड्रॉ किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये लाइन नॉर्मल पेज के अंदर जा रहा है या पेज के बाहर आ रहा है, या ये इंसिडेंट रे पेज के अंदर जा रहा है या पेज के बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तीनों जो हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो इसी प्लेन पर है, प्लेन ऑफ पेपर। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं तो प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड पर ही ये तीनों रहते हैं।
मतलब तीनों में से कोई भी रे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ नहीं जाएगा, ये प्लेन पर ही रहेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटेन द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल आर को प्लेनर, एक ही प्लेन में ये तीनों रहेंगे। तो यहाँ प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ पेपर, इस पेपर के प्लेन पर है, ये प्लेन ऑफ पेपर कहलाता है। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग इस एंगल आई से डिनोट करेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ध्यान रखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। फिर से समझिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जितना एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। हम अपने मर्जी से इस रे को किसी भी डायरेक्शन में नहीं भेज सकते हैं। अगर ये 50 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी 50 डिग्री बनाकर ही रिटर्न होगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए, बहुत बड़ा लॉ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में हम ले रहे हैं कि जैसे ये हमारा एक मिरर है, ऑब्लिक्स आप दिखा देंगे सभी में। हम यहाँ 3 डायग्राम्स लिए हैं। हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड पार्ट को यानी सेकेंड लॉ को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये एरो बताता है कि ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये रे मिरर की तरफ जा रहा है इसलिए इंसिडेंट रे है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होने चाहिए, 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, समझने के लिए सिर्फ ये 30 डिग्री हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक मिरर का डायग्राम आपको दिया हुआ है ऐसे, और एक रे ये इंसिडेंट रे दिया गया है, और क्वेश्चन कह दे कंप्लीट द रे डायग्राम, तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट द रे डायग्राम। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब शो कर दीजिए इसमें। तो ध्यान दीजिए, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तुरंत इस पर आप नॉर्मल बना देंगे। क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट द रे डायग्राम, तो आपने यहाँ पर नॉर्मल बनाया। फिर ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं, थीटा किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे तो उसमें देखे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी हो। तो ये है एक एंगल जो किसके बीच में है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अगर ये थीटा है तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं इस तरह से, तो ये भी थीटा ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। एरो देना नहीं भूलना है। एरो से पता चलता है कौन रे मिरर के तरफ आ रहा है या कौन मिरर से दूर जा रहा है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे क्योंकि मिरर पर फॉल कर रहा है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, फॉल करने के बाद बाउंस बैक कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो कुछ स्टूडेंट सोच क्या रहे होंगे, 40 डिग्री। कुछ जरूर सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 40 डिग्री, लेकिन आंसर गलत है। रीजन आप ये तो समझे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो यहाँ कुछ सोच रहे होंगे कि ये 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 40 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं बता दूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसको कहते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कहाँ है, नॉर्मल तो हम इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल। यहां से मिरर तक 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है। क्यों 90 होता है, क्योंकि यही तो नॉर्मल है।
और नॉर्मल किसके साथ 90 बनाएगा, यहाँ इस मिरर के साथ। तो ये 90 डिग्री है, ये 40 क्वेश्चन में दे रहा था तो ये 50 ही होगा, तभी दोनों मिलाकर 90 होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 40 डिग्री नहीं हुआ, क्या हुआ 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। डायग्राम अगर प्लॉट करने के लिए कहे तो इस तरह से आप बना देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।